अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 55 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। हालेलुया। और लिखा कि पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसकी ही हैं। समुद्र उसका है और उसी ने सबको बनाया और स्थान की उसी हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे शुराजा प्यार से नाव की हो परमेश्वर पिता, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बात कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझ दे, अपनी चट्टान अपनी ढालक और तो हमारी चट्टान मेरे पिता हमारे आगे पीछे खोल, हमें सीखा समझा आपकी आराधना प्रार्थना पिता। आज के वचन आज के कलाम से हम हर एक से बातें कर आज ब्लेस मेरे खुदा शुराजा सबको तेरा हाथ में सौंपता हूँ, अपना तेरा हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते कि आओ हम उसके भजन को गाएं, उच्च स्वर से गाए, उसकी महिमा करे, क्योंकि वो कैसा परमेश्वर है, उद्धार की चट्टान है। हालेलुया। वो जय जयकार की योग्य परमेश्वर है, वो महान ईश्वर है और वो देवताओं में भी महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो पृथ्वी उसके हाथ में है और पहाड़ी की चोटियां भी उसके हाथ में, समुद्र भी उसका बना हुआ है और जो वह परमेश्वर सारी पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, आप और मेरा परमेश्वर सब कुछ बनाया मेरे जीजो। और मनुष्य को बनाया वो कीमती चीजें कहा कि मनुष्य, ताकि मनुष्य उसकी महिमा करे मेरे जीजो। आज सृष्टि अपना काम करते हैं, सूर्य अपना काम करता है, चंद्रमा अपना काम करता है, चिड़िया अपना काम करती है, सब कुछ अपने काम पे स्थिर आज भी वो काम करते, लेकिन मनुष्य कहीं न कहीं परमेश्वर की आज्ञा से और उसके प्रेम से दूर हो गया मेरे जीजो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी महिमा करो, तुम मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा और मैं तुम्हारा चट्टान हूं, मैं तुम्हारा धाम हूं, मेरा यीशु नासरी जी कहता मेरे जीजो। तो आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कि यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी उस लड़ने वाला परमेश्वर है। और मैं चाहे परिस्थिति जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना हो, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह मैं क्यों ना होकर चलूं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर के दासों ने विश्वास किया, वैसे यदि हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करेगा, हमें ब्लेसिंग देगा, हमें आशीषित करेगा, हमें उच्च स्थान पे खड़ा करके हमें ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। एक आत्मिक जीवन, एक उन्नति का जीवन, एक बुद्धि और ज्ञान समझ का जीवन, एक नए साल की नई उन्नति और आत्मिकता का जीवन हमें देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे जीजो। हालेलुया। और कहते हैं कि आओ हम झुककर दंडवत करो, अपनी कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मैं प्रभु परमेश्वर का चराई के भेड़े हैं। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर करता है, वो चट्टान, हमारी ढाल, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर मेरे खुदा मेरे अजीजों, वो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, उसको आदर देना है, उसको सम्मान देना है। तो परमेश्वर आपको भी सम्मान और आदर के योग्य लोगों के बीच में खड़ा करेगा और आपको उठाएगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर हमारे निकट आता मेरे जीजो। तो आप और मुझे आत्म और सच्चे से उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करना है और उसके राज्य के लिए हमें तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है। आराधना में, प्रार्थना में, वचनों में, पवित्रता में हमें तैयार होना है, आगे आगे बढ़ना है और उसकी महिमा करना है। दाऊद राजा के समान हमें आत्म और सच्चे से उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करना है, ताकि वो परमेश्वर में स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए। हालेलुया। लिखा है कि अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में ओ मूसा के दिन जंगल में हुआ था। हालेलुया। वो कहता है कि मूसा के समय लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया, लेकिन उनका मन कठोर हो गया था। वो परमेश्वर का विरुद्ध में चल रहे थे, परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, परमेश्वर की दास की निंदा कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके कई लोग वो जंगल में नष्ट हो गए। ऐसा आप अपने मन को कठोर ना करो मेरे अजीजों, अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को नम्र करो, दीन करो, प्रभु के पास आओ, उसकी महिमा करो, आत्म और सच्चाई से उसकी आराधना, उसके वचनों को पढ़ो, उसके वचनों के लिए चलो, आपको प्रभु उठाएगा और आशीष करेगा। और ये 2023 आपके लिए आशीष के कारण हो जाएंगे और आपके सारे काम जो पिछले साल में 2022 में नहीं सफल होंगे, आज आपके काम 2023 में सफल होंगे। आप विश्वास करें, यहोवा आपके और मेरे साथ है, हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आप और मुझे आगे बढ़ना है, उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करते रहना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 हो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जितने देखने वाले सुने आज के वचन आज के कलाम से आशीष तो नहीं पाए तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने तू राजाओं के राजा आप प्रभुओं का प्रभु असंभव का संभव करने वाला परमेश्वर आप है मेरे पिता हमें नम्र कर दीन कर ताकत और बलवंत बना अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे अपने पंखों के आड़ में छुपा रहे क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा परमेश्वर पिता आप मेरे प्रभु जितने देखने सुनने वाले आज में आशीष होने पाए पिता आज मजबूत बने आपकी आराधना आपकी प्रार्थना करने वाले बने सभी प्रजा तेरी योग्य तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता सबको तेरा आत्मा सुन प्रभु जी अपना तेरा आत्मा सुन प्रार्थना सुना आज के ब्लेस के धन्यवाद मेरे खुदावन ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।